नमस्कार, मैं वंदना आज एक और नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का जो मेन मोटिव है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मोटिवेशन। कहानी आत्मसम्मान। अगर हमारे पास आत्मसम्मान है तभी हम जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर के बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वो ट्रेन में जाकर के बैठ गया। ट्रेन का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था कि वह व्यवसायी एकाएक ट्रेन से उतरा और भिखारी के पास लौटा। उसने कुछ पेंसिलें उठा करके बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा, इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यवसायी हो और मैं भी। उसके बाद वो बहुत तेज़ी से ट्रेन की तरफ भागा और चढ़ गया उसमें। कुछ वर्षों के पश्चात वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वो भिखारी भी वहाँ पे मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वो उसके पास जाकर के बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ गया कि तुम भीख मांग रहे थे और मैंने तुमसे कुछ पेंसिलें ली थी, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठा करके कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फ़ैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिलें बेचने लग गया। मेरा व्यापार बढ़ता गया। पेंसिलों के बाद मैंने पेन और कॉपी किताब व अन्य चीज़ें भी बेचनी शुरू कर दी। आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया है। सो फ्रेंड्स, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद अपने लिए क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीज़ों को ही हम इनडायरेक्टली आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या बातें करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखती, या यूँ कहें कि बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। बात मायने ये रखती है कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, वही हम जाने अनजाने लोगों के सामने जाहिर भी कर देते हैं, और उसी आधार पर लोग हमारे साथ पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, जिससे हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बना करके चलें। आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन ही बनाएं। अगर आत्मसम्मान है तो हम कहीं पर भी किसी से भी आँख मिला करके बात कर सकते हैं। इस कहानी में एक छोटी सी शिक्षा और भी मिलती है मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरों की कहानी सुन करके हम मोटिवेट होते हैं, लेकिन अगर मोटिवेशन अंदर से आए तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आज की कहानी इतनी ही। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली कहानी में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।